हेलो एवरीवन, दिस इज कैप्टन नितिश अरोड़ा विद यू। वेलकम टू माय चैनल। जो अनफॉर्चुनेट क्रैश हुआ कराची में, उसका पूरा प्रोफाइल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कैसे जहाज़ आया, क्या हुआ उसके साथ एग्जैक्टली और कैसे वो क्रैश किया। मैंने बहुत सारे सीनियर पायलट्स के साथ भी डिस्कशन किया है इस बारे में, तो उन सब की राय के मुताबिक जो चीज़ निकल के आई सामने, वो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जहाज पहले से ही बहुत ऊंचाई पे था। जी हाँ, जो प्रोफाइल था जहाज का, लैंडिंग का प्रोफाइल जो एक्चुअल में होना चाहिए था, वो एक्चुअल में वो था नहीं। जो पहली कॉल हमें सुनाई दे रही है उस एटीसी रिकॉर्डिंग में, वो थी 5 नॉटिकल माइल पे। रनवे से 5 नॉटिकल माइल की दूरी पे जहाज 3500 फीट पे था और वो 3500 फीट की हाइट से 3000 फीट की हाइट पे आ रहे थे, जबकि उस समय उस जहाज को 1500 से 1600 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था। आप देख रहे हैं गैप, देखिए, वो 3500 फीट पे था जबकि होना चाहिए था उसको 1500 फीट पे। तो लगभग 2000 फीट ऊंचाई पे था वो जहाज उसी समय। और 5 नॉटिकल माइल कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता रनवे से। इसको देखते हुए पता लगता है कि वो किसी भी मयार से अपने सही प्रोफाइल पे नहीं थे, जबकि एटीसी ने उनको सही कॉल दिया कि आप टर्न करें लेफ्ट हेडिंग 180। अगर वो लेफ्ट हेडिंग 180 साउथ की तरफ टर्न करते तो एटीसी का कहने का ये मतलब था कि आप लेफ्ट हेडिंग टर्न करें और पूरा घूम के फिर से आए ताकि आप प्रोफाइल पे वापस आ सकें। लेकिन पायलट ने इंसिस्ट किया, नहीं, वी आर कंफर्टेबल, वी विल कंटिन्यू द अप्रोच, कि हम ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। इस मोमेंट पे एक बहुत ही बड़ी ब्लंडर हुई। पायलट्स ने यह बोला कि वी आर कंफर्टेबल एंड वी आर एस्टैब्लिश्ड ऑन ILS, जिसका मतलब ये है कि वो अपने पूरे प्रोफाइल के ऊपर एस्टैब्लिश्ड है, रनवे के साथ पूरे अलाइंड है और लैंडिंग के लिए तैयार है। अगर ये कहीं और किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होते तो कंट्रोलर उनको परमिट ही नहीं करता लैंडिंग के लिए, उनको वैसे बोल देता कि आप जाएं, दोबारा घूम के फिर से दोबारा प्रोफाइल बना के सही से लैंड करने के लिए आएं। जनरली यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो होता है, हर कंपनी का अपना प्रोसीजर रहता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में भी मेरे हिसाब से ये प्रोसीजर फॉलो करते होंगे। सिखाते हैं कि अगर हम हाई हैं प्रोफाइल पे तो रेट ऑफ डिसेंट को बढ़ा के हम थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेंगे, विद ऑटो पायलट या विदाउट ऑटो पायलट। तो ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो उन्होंने भी ट्राई किया होगा ये प्रोसीजर फॉलो करने का, लेकिन वो हर टाइम अपने डेजिग्नेटेड पाथ से ऊपर ही रहे हैं, नीचे आए ही नहीं उस प्रोफाइल से। अगर वो हाई आ रहे हैं तो तकरीबन 1000 फुट पे आके उनको डिसीजन ले लेना चाहिए था गो अराउंड का, जो कि उन्होंने नहीं लिया। मान लीजिए मैं 1000 फीट भी नीचे उतर आया, फिर भी 500 फीट पे आके भी मेरे पास एक चांस होता है कि मैं दोबारा से गो अराउंड का डिसीजन ले लूं, लेकिन उन्होंने वो चांस भी मिस किया और एंड मोमेंट तक वेट किया गो अराउंड करने का। उन्होंने रैपिडली डिसेंड करने के लिए जो प्लेन के थ्रस्ट लीवर है उनको आइडल कर दिया था, मतलब बिल्कुल पीछे ले आए थे। जब वो इस सिचुएशन में रनवे में काफ़ी अंदर तक जा चुके थे, तकरीबन 3 से 4000 फीट अंदर तक जा चुके थे, तब कैप्टन को रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं और अब लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। तब उन्होंने जाके उस मोमेंट पे जाके गो अराउंड का फैसला किया। जब उन्होंने गो अराउंड का फैसला किया तब उसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि फ्लैप्स को एक पार्ट ऊपर करेंगे और लैंडिंग गियर तब तक ऊपर नहीं करेंगे जब तक थोड़ी सी थ्रस्ट डेवलप नहीं हो जाती और प्लेन हल्का सा क्लाइंब होना शुरू नहीं हो जाता। लेकिन इस मोमेंट पे आके शायद को पायलट ने फ्लैप्स तो ऊपर किए लेकिन लैंडिंग गियर भी साथ में ऊपर कर दिया, जिस वजह से जहाज नीचे बैठ गया, या जिसको हम एविएशन लैंग्वेज में बोलते हैं सिंक कर गया। वो सिंक करने की वजह से वो मोमेंट था जब जहाज के इंजन्स रनवे के साथ टच कर गए। जब थ्रस्ट को हम आइडल से आगे फुल की तरफ करते हैं तो कुछ समय लगता है प्लेन में थ्रस्ट डेवलप होने में, इंजन में पावर आने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। उसी टाइम के दौरान लैंडिंग गियर मेरे ऊपर हो गए
और थ्रस्ट अभी मिला नहीं था तो जहाज नीचे बैठ गया, जिस वजह से वो टच कर गया ग्राउंड को, रनवे को, और उस समय प्लेन के इंजन में डैमेज हुआ। ये पिक्चर्स काफ़ी सर्कुलेट हो रही हैं, आपने देखा होगा कि जिसमें लैंडिंग के टाइम पे जिसमें इंजन्स को डैमेज शो किया गया है। पहले एक टच किया इंजन, फिर दूसरा टच किया, फिर दोनों इंजन टच किए और इंजन्स यहीं पे डैमेज हो गए। अब क्योंकि थ्रस्ट आ गया इंजन में तो उन्होंने क्लाइंब करना शुरू किया। क्लाइंब करते करते क्लाइंब किया उन्होंने, फिर उन्होंने बोला कि हम दोबारा से अप्रोच करेंगे, दोबारा से पूरा चक्कर लगा के फिर से हम लैंड करने की कोशिश करेंगे। और इसी टाइम में बीच में जब वो क्लाइंब कर रहे थे, उसी टाइम पे उनके इंजन्स ने पावर लूज किया और फ्लेम आउट हो गए। और उस टाइम पे लैंडिंग गियर्स अप थे, उन्होंने गो अराउंड के टाइम पे लैंडिंग गियर्स अप किए थे, इसलिए तो अब उन्होंने बोला कि हम 3000 पे नहीं, हम 2000 पे मेंटेन करेंगे। कंट्रोलर ने उनको बोला ठीक है आप 2000 पे मेंटेन करिए, लेकिन इंजन में थ्रस्ट ही नहीं है तो वो मेंटेन नहीं कर पाए। अब इसी टाइम पे अगर आप देखो, उन्होंने पहले बोला कि हम 2000 पे मेंटेन करेंगे, फिर 1800 पे भी कोशिश करी उन्होंने, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाए। फिर उस टाइम पे पैनिक भरी कॉल आई फर्स्ट ऑफिसर की, जिसमें उन्होंने रिप्लाई किया जी सर, जी सर कह के जब उन्होंने रिप्लाई किया, उस टाइम पे वो फर्स्ट ऑफिसर पैनिक में था। जब वो फर्स्ट ऑफिसर पैनिक में था तब उन्होंने मेडे कॉल की डिक्लेरेशन करी कि हमारे दोनों इंजन जा चुके हैं। तो उस समय उन्होंने बोला कि हम डायरेक्टली रनवे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि हमारे दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए हैं या दोनों इंजन फेल हो गए हैं। तब इतनी देर में जब उन्होंने टेक ऑफ किया और घूम के वापस आने लगे, इतनी देर में कंट्रोलर ने देख लिया था कि उन्होंने रनवे पे जब लैंड किया तो उन्होंने बेली पे लैंड किया था, रनवे पे उनके लैंडिंग गियर्स डाउन नहीं थे। तो कंट्रोलर ने उनसे पूछा है कि कंफर्म यू विल बेली लैंड, तो पायलट्स ने इस कॉल को इग्नोर कर दिया, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो उस टाइम पे एटीसी ने उनको दोनों रनवेज अवेलेबल करवा दिए कि बोथ द रनवेज आर अवेलेबल, यू कैन लैंड, लेकिन उनके पास पावर ही नहीं थी। अगर आप क्रैश का वीडियो देखो ध्यान से तो उसमें उनकी नाक ऊपर को उठी हुई थी। उन्होंने प्लेन का नोज ऊपर रखा हुआ था ताकि वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद प्लेन वापस प्रोफाइल पे आ जाए और हम कहीं रनवे तक पहुंच सकें। बहुत सारी एसओपीज़ की वायलेशन हुई है, बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट किया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। और ये एक गलती नहीं है, सीरीज ऑफ मिस्टेक्स हैं। पहली गलती 3500 फीट 5 नॉटिकल माइल, दूसरी गलती 1000 फीट पे गो अराउंड का डिसीजन ना लेना, तीसरी गलती 500 फीट पे गो अराउंड का डिसीजन नहीं लेना, चौथी गलती रनवे पे पहुंच के गो अराउंड के टाइम पे लैंडिंग गियर ऊपर करना। तो आप देखिए वो गलती शुरू हुई 5 नॉटिकल माइल पे। बहुत ही दुख है मेरे को, बहुत ज़्यादा। ये प्रोसीजर्स फॉलो ना होने की वजह से कितने मासूम लोगों की जानें चली गई। त्योहार के मौके पे ये चीज़ हुई, ये हादसा हुआ, उन लोगों पे क्या बीत रही होगी जो अपनों का इंतज़ार कर रहे होंगे अब त्योहार पे, और वो कभी लौट के ही नहीं आएंगे। जब भी एक पायलट फ्लाई करता है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। पीछे जितने भी पैसेंजर बैठे हैं उन सब की जिम्मेवारियां उनके कंधों पे होती हैं, और जिम्मेवारियां निभाना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ ये मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप अपना काम बिल्कुल सही ढंग से करें, केयरलेसनेस मत दिखाएं। जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जाए। ये प्रोसीजर्स बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि कोई गलतियां ना हो पाएं, लेकिन फिर भी वो एक क्षण ही बहुत होता है। वो एक दिन, जिस दिन मैं वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करता तो क्या होता है, आज हम सबके सामने है वो चीज़। लेट्स प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल्स, वही हम कर सकते हैं। तो बस उनको जन्नत नशीन हो, यही दुआ है। दिस इज कैप्टन नितिश अरोड़ा विद यू। थैंक यू। जय हिंद।